Welcome back in ABC of Social Science channel. This is video for class 5 Social Science. In this video, I will explain chapter 7 part 2, the land of snow. In the first part, I have explained 5 topics. Rest 3 topics I will explain in part 2 of chapter 7. Life of the people, occupation and cities. These are the topics of Greenland. Firstly, we will know about the life of the people. ग्रीनलैंड के लोग जो होते हैं वो कौन होते हैं और वो कैसे रहते हैं ग्रीनलैंड में, ये सारी चीजें हम लोग इस टॉपिक के लाइफ ऑफ द पीपल टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे. अर्लियर आई टोल्ड यू दैट इन्यूट्स आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ग्रीनलैंड. ग्रीनलैंड के जो मूल निवासी होते हैं वो इन्यूट्स कहलाते हैं. इन्यूट्स को एस्किमोज भी बोला जाता है. इन्यूट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एस्किमोज. दे केम टू ग्रीनलैंड फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड सेटल्ड हियर मेनी इयर्स एगो. इन्यूट्स जो थे वो ग्रीनलैंड में नॉर्थ अमेरिका से आए थे बहुत साल पहले और यहीं पे वो लोग सेटल कर गए थे. Over time, they have adapted themselves to the harsh climate. समय बीतता गया और इन्यूट्स लोगों ने अपने आप को ग्रीनलैंड के हार्श क्लाइमेट में अडेप्ट कर लिया. The Inuits are short and stout. They have flat faces, narrow eyes, and copper yellow skin. इन्यूट्स जो होते हैं वो शॉर्ट एंड स्टॉट होते हैं. इन्यूट्स जो होते हैं वो शॉर्ट एंड स्टॉट होते हैं. मीन्स उनकी हाइट जो होती है वो छोटी होती है और वो थोड़े फैटी होते हैं. उनका फेस जो होता है वो फ्लैट होता है और उनके आईज बहुत छोटे छोटे होते हैं. उनकी स्किन का कलर कॉपर येलो कलर का होता है. दे वियर क्लॉथ्स मेड फ्रॉम द स्किन्स ऑफ सील. वे जो कपड़े पहनते हैं वो सील एक एनिमल होता है उसके स्किन का बना हुआ होता है. देयर जैकेट्स कॉल्ड पार्कास हैव हुड्स टू कवर देयर हेड्स. इनके जैकेट्स जो होते हैं उनको पार्कास बोला जाता है. इन्यूट्स जो जैकेट पहनते हैं उनको पार्कास बोला जाता है और इन पार्कास में हुड्स होता है ताकि इन्यूट्स अपने सिर को ढक सके और ठंड से बच सके. They generally wear double trouser and high boot also made up of seal skin. इन्यूट्स जो होते हैं वो ज्यादातर डबल ट्राउजर्स पहनते हैं और उनका बूट बहुत हाई होता है और बूट भी जो होता है वो सील की स्किन का बना होता है. ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो अपने आप को वार्म रख सके. The people who live in the extreme north build snow houses. वैसे इन्यूट्स या वैसे लोग जो बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ में रहते हैं, ग्रीनलैंड के बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट में रहते हैं, वो लोग स्नो हाउसेस बनाते हैं. वो लोग स्नो हाउसेस बनाते हैं जिसको इग्लूज भी बोला जाता है. दे यूज लार्ज ब्लॉक्स ऑफ आइस टू कंस्ट्रक्ट स्नो हाउसेस और इग्लूज. स्नो हाउसेस या इग्लूज को बनाने के लिए ये लोग बहुत बड़े बड़े पीसेस ऑफ स्नो का यूज करते हैं. इग्लूज जो होते हैं वो डोम शेप्ड होते हैं. मीन्स इग्लूज जो होते हैं वो डोम शेप्ड होते हैं, इस तरह के होते हैं इग्लूज होते हैं. एंड दिस इग्लू इज ऑफ डोम शेप. डोम शेप होते हैं इग्लूज एंड ए होल इज मेड इन द सेंटर ऑफ द इग्लू. इग्लू के सेंटर में एक होल बनाया जाता है सो दैट हॉट एयर एंड स्मोक कैन पास थ्रू इट, ताकि इसमें से हॉट एयर और स्मोक जो है वो बाहर निकल सके. द फ्लोर ऑफ द इग्लू इज कवर्ड विथ एनिमल स्किन. इग्लू का जो फ्लोर होता है वो एनिमल स्किन से ढका होता है. तो इन्यूट्स जो है वो इन इग्लूज में विंटर सीजन में रहते हैं. इन समर सीजन इन्यूट्स लिव इन टेंट. समर सीजन में जो इन्यूट्स जो होते हैं वो टेंट्स में रहते हैं मेड अप ऑफ एनिमल हाइड. टेंट्स जो होते हैं वो एनिमल हाइड के बने होते हैं. मीन्स एनिमल स्किन के बने होते हैं और इन टेंट्स को
क्या बोला जाता है? तो इन टेंट्स का एक खास नाम होता है जिनको टॉप पिग्स बोला जाता है। इन रिसेंट ईयर्स पीपल हैव स्टार्टेड लिविंग इन मॉडर्न हाउसेस। लेकिन इधर के कुछ सालों में लोगों ने मॉडर्न हाउसेस में रहना शुरू कर दिया है। मीन्स जिस तरह के हाउसेस में हम लोग रहते हैं उसी तरह के हाउसेस में यूनिट्स भी रहना उन लोगों ने भी शुरू कर दिया है। द इन्यूट्स आर हार्ड वर्किंग, cheerful एंड हॉस्पिटेबल पीपल। इन्यूट्स जो होते हैं वो कड़ी मेहनत करते हैं, खुश रहते हैं और मेहमान नवाजी में बहुत आगे होते हैं। For hundreds of years they lived by hunting, fishing and gathering roots during summer and spring। सैकड़ों सालों तक इन्यूट्स लोग जो हैं वो मछली पकड़ के, शिकार करके और रूट्स गैदर करके अपना जीवन यापन करते रहे हैं। इन द पास्ट दे गॉट मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे नीडेड बाय हंटिंग एनिमल्स। पुराने समय में उन्हें जिन चीजों की जरूरत होती थी उसके लिए वो लोग एनिमल्स का शिकार करके उन चीजों को पा लेते थे। Nowadays they can buy goods brought in from other countries। लेकिन अब के समय में इन्यूट्स जो हैं वो अपनी जरूरत की चीजों को बाय कर पाते हैं क्योंकि दूसरे कंट्री के लोग जो ग्रीनलैंड जाते हैं वहाँ पे इन चीजों का सप्लाई करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्यूपेशन। ग्रीनलैंड के लोग जो होते हैं वो स्किल्ड फिशरमैन एंड हंटर्स होते हैं। ग्रीनलैंड के मोस्टली लोग जो होते हैं वो अच्छे शिकारी भी होते हैं और उन्हें फिश पकड़ना भी काफी अच्छी तरह आता है। दे हंट एनिमल फॉर देयर मीट, स्किन एंड फैट। इन्यूट्स जो होते हैं वो मेनली एनिमल का शिकार इसलिए करते हैं ताकि उनके स्किन, मीट एंड फैट का यूज वो अपने सर्वाइवल के लिए कर सके। अर्लियर दे यूज्ड हार्पून्स टू हंट एनिमल्स। पुराने समय में इन्यूट्स जो थे वो हार्पून्स का यूज करते थे एनिमल्स को हंट करने के लिए, एनिमल का शिकार करने के लिए। नाउ दे यूज ऑटोमेटिक राइफल। लेकिन आज के समय में इन्यूट्स जो हैं वो हंटिंग के लिए ऑटोमेटिक राइफल्स का यूज करते हैं। व्हाट आर हार्पून्स स्टूडेंट्स? हार्पून्स क्या है? तो हार्पून्स ऐसा वेपन होता है, स्पीयर लाइक वेपन होता है जिसमें रोप लगा होता है। हार्पून जो होता है वो एक स्पीयर लाइक वेपन होता है और उसमें रोप लगा हुआ होता है। इन्यूट्स यूज स्मॉल बोट्स कॉल्ड कयाक टू हंट सी एनिमल्स। इन्यूट्स जो हैं वो कयाक्स जो होते हैं वो स्मॉल बोट्स होते हैं, इनका यूज वो सी एनिमल के हंटिंग में करते हैं। दे ऑल्सो यूज ए लार्जर बोट कॉल्ड क्यूमिएट। वो एक बड़े बोट का भी यूज करते हैं जिसको क्यूमिएट बोला जाता है। ये क्यूमिएट जो होता है वो एक बड़ा बोट होता है और इसके हेल्प से इन्यूट्स व्हेल्स का हंटिंग करते हैं। These kayaks and क्यूमिएट आर ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। इनका इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी किया जाता है। लेकिन ऑन द लैंड दे यूज स्लेजेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन जब वो लैंड पे आते हैं जो कि आइस से कवर्ड होता है उसको वहां पे वो लोग स्लेज का यूज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्लेज का यूज करते हैं। द लाइफ स्टाइल ऑफ इन्यूट्स हैज अंडरगोन मेनी चेंजेस इन रिसेंट टाइम। इधर कुछ समय में इन्यूट्स का लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत तरह से बदल गया है। नाउ दे यूज मोटर बोट्स एंड मोटराइज स्लेजेस। अब इन्यूट्स जो हैं वो मोटर बोट्स का इस्तेमाल करते हैं और मोटराइज स्लेजेस का इस्तेमाल करते हैं। Many people also works in mines and oil fields। बहुत सारे लोग जो हैं वो अब माइंस में वर्क करते हैं और ऑयल फील्ड्स में भी काम करते हैं अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए। A large number of Inuits have migrated to towns and cities। बहुत सारे Inuits जो हैं वो टाउन्स एंड सिटीज में आकर के सेटल्ड हो गए हैं। नाउ अबाउट द सिटीज ऑफ ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के सिटीज के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। द थिक शीट ऑफ आइस हैज रिस्ट्रिक्टेड सेटलमेंट टू द कोस्टल एरिया। आइस शीट की वजह से
जो सेटलमेंट जो है लोगों का वो कोस्टल एरियाज तक ही सीमित रह गया है, क्योंकि पूरे ग्रीनलैंड में थिक शीट ऑफ आइस कवर्ड है पूरा ग्रीनलैंड। इस वजह से जो लोग रहते हैं वो कोस्टल एरियाज में ही रहते हैं। देयर आर वेरी फ्यू लार्ज टाउन्स इन ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में बहुत कम बड़े शहर हैं, जैसे कि नुक। नुक जो है वो ग्रीनलैंड का एक बड़ा शहर है एंड इट इज ऑल्सो कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट सिटी एंड द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड गॉडथैप। नुक को गॉडथैप के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीनलैंड में दो और बड़े शहर हैं, सिसिम्यूट एंड इल्युलिसेट। Sisimiut and Ilulissat are other big cities in Greenland. The total population of Greenland is about 56,000. Greenland का total population जो है वो लगभग 56,000 के बराबर है। So this is the end of part 2 of chapter 7. We have discussed so many topics in both the part of video, and we will meet in next video.